जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के द्वादश और त्रयोदश अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि जन्मेजय जी के पास जब श्री वेद व्यास जी पहुँचे थे तो श्री वेद व्यास जी ने जन्मेजय को उस यज्ञ के लिए रोका और जन्मेजय आस्तिक मुनि के कहने से वो यज्ञ बंद कर दिया। तो जन्मेजय श्री वेद व्यास जी से पूछने लगे कि महाराज, मैं अपने वंश का वर्णन जानना चाहता हूँ कि किस कारण से मेरे वंश में जो कौरव और पांडवों के बीच में मेरे जो पितामह रहे उनके बीच में किस प्रकार से युद्ध हुआ था। तो श्री वेद व्यास जी ने वशमेपायन उनके जो शिष्य थे उनसे कहा कि हे वशमेपायन, आपने मेरे से जो महाभारत की कथा को श्रवण किया है, महाभारत को श्री वेद व्यास जी ने 1,20,000 श्लोकों में परिणित किया था, जो उस समय से लेकर आज तक कुल 80,000 श्लोक ही केवल महाभारत में रह गए हैं। लेकिन श्री वेद व्यास जी ने 1,20,000 श्लोकों में महाभारत को रचित किया था। अब वशमेपायन जी से कहा कि आप ये कथा पूर्ण रूप से जन्मेजय को सुनाएं। वशमेपायन जी ने श्री वेद व्यास जी को नमस्कार कर उनका वंदन कर ये बात स्वीकार करी और जन्मेजय को वर्णन करने लगे कि किस प्रकार से मैं आपको आपके वंश में कैसे युद्ध हुआ उस सब लीला का वर्णन करूँगा। अब यहाँ पर अगले अध्याय में श्री वशमेपायन जी जन्मेजय को कहते हैं कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था तो महेंद्र नामक पर्वत पर वो जा पहुँचे और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाकर के कहा कि हे देवताओं, आप आएं ताकि इस पृथ्वी पर दोबारा से सृष्टि का उत्थान किया जा सके। सब देवताओं को बुलाकर के कहा कि जाओ तुम पृथ्वी पर अवतार धारण करो। बाद में अप्सरा और गंधर्वों को भी बुलाकर के ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के अवतार धारण करो। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देवताओं और अप्सरा इत्यादियों को जो आदेश दिया, उन्होंने आकर के पृथ्वी पर भांति भांति से अवतार धारण किए। तो श्री वशमेपायन जी यहाँ पर त्रयोदश अध्याय का विश्राम करते हैं और आगे की कथा हम चतुर्दश अध्याय में वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से सृष्टि का उत्थान हुआ था। तो ये था महाभारत के द्वादश और त्रयोदश अध्याय की कथा। आशा है आप सभी ऐसे ही महाभारत की कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।